है, ये तो वो नहीं है जो इसमें ना तो लिस्ट है कोई, यहाँ पे किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। ये मुझे लगता है यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है और ही कुछ लिखा है। नहीं, ये देखो, नहीं, यहाँ कहाँ लिस्ट लिखा हुआ है? यहाँ लिस्ट तो नहीं लिखा हुआ ना। ये तो मैं अपने पास से बता रहा हूँ कि जो पैरामीटर आप सर पास करो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, सर मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप का लिखा हुआ है, लेकिन ये चीजें पहले तो गेट एल्गो है क्या है आपके? नहीं 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 नहीं, वो अभी अभी आप इसको समझो ना, अभी आप इसको समझो ना पहले, ठीक है? उसके बाद आपकी ऐप खोल के दिखाता हूं कि यही कुछ वहां लिखा हुआ है। पहले आपकी ऐप में डेटाबेस इंप्लीमेंट हुई है, फिर वो वाला कोड यहां ला के लगाया है, ठीक है? अब जरा दोबारा सुन लो ध्यान से। अब मैं आखिरी दफा बता रहा हूं। पहला पहला सवाल यह है कि इंसर्ट फेवरेट एल्गो, या ऊपर जो गुजर गया है हमारे पास इंसर्ट एल्गो नेम, ये फंक्शन क्या करता है, ठीक है? तो ये फंक्शन इंसर्ट वाला जो है, ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये हमने लिखा है। ये फंक्शन जो है ना, ये एल्गो फेवरेट के टेबल में डाटा को इंसर्ट करेगा और हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स इस नतीजे पर कि डाटा इंसर्ट हो गया या नहीं हो गया। अगर डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर सक्सेसफुली नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहां तक बात की समझ आ गई? अच्छा, गेट एल्गो डाटा जो है, ये हमारी दी हुई जो हम एल्गो का नाम देंगे ना, उस एल्गो के नाम की बुनियाद के ऊपर एल्गो के टेबल में से हमें डाटा ला के देगा उस पर्टिकुलर एल्गो का, ठीक है? नीचे एक क्वेरी आप बताएंगे कि सर ये देखें क्वेरी लिखी हुई है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, तो ये टेबल नेम हमारा एल्गो है। ये एल्गो के टेबल में से उसी एल्गोरिदम का डाटा लाएगा जो हम पैरामीटर के तौर पे नाम पास करेंगे, और ये हमें रिटर्न करेगा एक कर्सर ऑब्जेक्ट की सूरत में। कहाँ डिफाइन किया हमने? बेटा मेरी बात सुनो, मेरी एक तो आपको ना एक बात की समझ बिल्कुल नहीं आ रही। पहले ध्यान से वो सुन लो, पहले आप अपना चार्जर लगा लो लैपटॉप का। और बेटा ये हम फंक्शन लिख रहे हैं, इनको इस्तेमाल हमने अपनी एक्टिविटीज में करना है। वहां हम लिस्ट की पैरामीटर भेजेंगे तो ये क्वेरी लिस्ट के लिए चलेगी। अगर हम वहां बाइनरी सर्च पैरामीटर भेजेंगे तो ये क्वेरी बाइनरी सर्च के लिए बन जाएगी। इसमें तो हम एक जनरल बना रहे हैं ना कि ये जो पैरामीटर हम भेजेंगे उसके लिए ये काम करेगा। लेकिन गेट एल्गो डाटा ये कौन से टेबल में से निकालेगा? एल्गोरिदम वाले में से। क्यों? क्योंकि हमने यहां टेबल नेम लिखा हुआ है ना, टेबल नेम हमने किसका रखा हुआ है? एल्गो वाले का, ठीक है ना? अब्दुल्ला, हाँ जी, आगे देखें जी। अब यहां तक बात की समझ आ गई आपको जी हमारा? हाँ जी, ये फेवरेट एल्गो का फंक्शन क्या करता है? अब ये आप तो बताओ ना। गेट फेव एल्गोस, हाँ जी। अभी मैं बता के आया हूं, फिर आप भूल जाते हो, बोलना ही नहीं आ रहा आपको। ओ भाई, ये गेट ऊपर वाला क्या करता है? एल्गो के टेबल में से रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करता है, और ये फेवरेट के टेबल में से रिकॉर्ड को, बस फेवरेट के टेबल में से रिकॉर्ड को रिट्रीव करता है। फेवरेट में ऐड किए हैं नहीं किए ये तो बाद की बात है, यहां हम नहीं बता रहे। ये तो एक जनरल फंक्शन है। इसकी ये वाली कोडिंग ये बता रही है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो फेवरेट के टेबल में से तमाम रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करेगा और उनको एक कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर डाल के आपको रिटर्न कर देगा। बस इसका ये मकसद है। क्लियर हो गया ये? हाँ जी, ऊपर आ जाएं जरा ध्यान से, इसको ऊपर दोबारा देख लें।
अब इसके अंदर 5 सवाल हैं, 5 सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। ठीक है जी। नंबर 1, आपकी डेटाबेस का नाम क्या है। नंबर 2, डेटाबेस किस फंक्शन में क्रिएट होती है। नंबर 3, ऑन क्रिएट का फंक्शन कब चलता है। ऑन क्रिएट का फंक्शन उस वक्त चलता है जब आपका ये फर्स्ट टाइम जो है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। याद रखना, ऑन क्रिएट उस वक्त चलता है जब आपका ऑब्जेक्ट पहली दफा क्रिएट होता है। ठीक है। और इसमें आपका टेबल क्रिएट करने वाले जो फंक्शन है वो db.exec_sql है। अब exec_sql और इंसर्ट और रॉ क्वेरी, ये 3 फंक्शन SQLite हेल्पर क्लास के हैं जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये क्लास बिल्ट इन है। वर्जन क्या होता है ये आपको पता है, नीचे आ जाएं। ठीक है जी। ये अगला आ गया जी कि इंसर्ट एल्गो डाटा क्या कर रहा है, इसका भी आपको पता चल गया। ठीक है। एल्गोरिदम के टेबल में डाटा को इंसर्ट करेगा, ये कैसे करेगा। ये कंटेंट वैल्यूज के अंदर पहले सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज को रखेगा और उसके बाद उन कंटेंट वैल्यूज को इंसर्ट के फंक्शन के तहत, इधर आओ, इंसर्ट के फंक्शन के जरिए, स्लो ही रखो, इंसर्ट के फंक्शन के जरिए जो है वो उसमें ऐड कर देगा। ठीक है जी। नीचे इंसर्ट फेवरेट एल्गो क्या करता है, ये फेवरेट के टेबल में डाटा को इंसर्ट करता है। नीचे आ जाएं। अच्छा जी। इसी तरह आपके पास गेट एल्गो डाटा क्या करता है, नीचे आ जाए ना फुल। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी। तो गेट एल्गो डाटा का फंक्शन जो है ये एल्गो के टेबल में से डाटा को रिट्रीव करता है और ये उसी एल्गोरिदम के डाटा को रिट्रीव करेगा जो जिसका नाम हम पैरामीटर में पास करेंगे। गेट फेवरेट एल्गो फेवरेट के टेबल में से तमाम एंट्रीज को रिट्रीव करेगा, चूंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, ये सारी वैल्यूज को रिट्रीव करेगा। ये जितना मैंने बोला है ना शुरू से अब तक, ये आपकी डेटाबेस हेल्पर क्लास है। अब अगला सवाल सुनो। जैसे ही आप इंसर्ट फेवरेट एल्गो के बारे में बता रहे होगे, वो पूछेगा कि आपने इस फंक्शन को कहां यूज किया है। ठीक है। तो सबाहत के प्रोग्राम में डाटा इंसर्ट किया है हमने मेन एक्टिविटी में जाके। मेन एक्टिविटी में हमने वो लाइनें एक दफा दाखिल करके डाटा, उसके बाद उन लाइनों को हमने रिमार्क कर दिया हुआ है। ठीक है। ये वो 5 लाइनें हैं जिन्होंने डाटा को जाके इंसर्ट किया था, और वो कहेंगे कि कैसे पता चला आपको डाटा इंसर्ट हो गया है। उसके लिए आप उनको प्रोग्राम चला के तो बाइनरी सर्च के अंदर कोड में दिखा सकते हैं कि ये देखें सर, हमने यहाँ पे डाटा हमने दाखिल किया हुआ है और इस एक्टिविटी में, बाइनरी सर्च की एक्टिविटी में जाओ, वहां से आप दिखाओगे कि हमने बाइनरी सर्च की एक्टिविटी में हम इस डाटा को कॉल कर रहे हैं किस लाइन के थ्रू। वो लाइन है आपकी ये कर्सर res इज इक्वल टू mydb.getAlgoData। ये वो आपकी लाइन है जो आपके डेटाबेस में से डाटा को उठा के ला रही है। उसके बाद आप इस डाटा को यूज कर रहे हो नीचे अपनी एक्टिविटी के अंदर शो करने के लिए। ये देखें, ये वही डाटा है जो कर्सर में से आपने निकाला और फिर एक एक करके आप अपनी एक्टिविटी में शो करवाते हो। ये आप करवा के आ चुके होंगे पहले, यानी पहले आपने रन करके दिखाया होगा ना, तो उसमें आपने दिखाया ही होगा ना कि ये देखें सर, ये एक्टिविटीज में डाटा हमारा शो हो रहा था।
यहां तक बात की समझ आ गई। अब आखिरी सवाल रह गया, और वो सवाल ये है कि फेवरेट में डाटा कहां पे आप एंटर करते हो। ठीक है, तो फेवरेट में डाटा एंटर कहां होता है, ये देखें नीचे ये बटन है आपका फेवरेट वाला। जब आप फेवरेट के बटन पर क्लिक करोगे तो ये नीचे लिखा हुआ है BTN फेव, नीचे आओ जरा। ठीक है, तो ये देखें यहां पे ये वाली जो लाइन है mydb.insert fav algo, mydb.insert fav algo, और आगे आपने बी सर्च लिखा। जैसे ही आप फेवरेट के बटन पर क्लिक करोगे ये देखें इंसर्ट फेव एल्गो का फंक्शन जो है ये बी सर्च के नाम को ऐड कर देगा फेवरेट की डेटाबेस के अंदर, और साथ ही आपको एक टोस्ट मैसेज शो करेगा कि एल्गोरिदम जो है वो फेवरेट में ऐड हो चुका हुआ है। तो आप जब वहां पे डेमो उनको चला के दिखा रहे होंगे तो आपने जाहिर है वहां फेवरेट पे क्लिक करके दिखाना है उनको कि ये देखें सर मैंने फेवरेट पे क्लिक किया तो ये मेरा ऐड जो है वो उसके अंदर हो गया हुआ है। उसके बाद आपने फेवरेट शो करके भी दिखाने हैं कि ये देखें सर फेवरेट जो है ये शो भी हो रहे हैं। यहां तक बात की समझ आ गई सबको? हेलो, समझ आई है? वक्की आवाज ही आई है। अच्छा, अब ये डेटाबेस की फंक्शनैलिटी ना आपकी यहां तक कंप्लीट हो गई हुई है कि डेटाबेस में से डाटा किस तरह आप रख रहे हैं और किस तरह आप डेटाबेस में से उठा रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया। इस प्रोजेक्ट को आप क्लोज करो और उसका प्रोजेक्ट खोलो आप। और दूसरा जवाब, चूंकि आपसे उन्होंने सवाल पूछा हुआ है पहले, ठीक है, कि आपने ये खुद बनाया है या किसी और से बनवाया है, ये सवाल आपसे पहले भी पूछा जा चुका है। हाँ जी, हमारा आज इस दफा इसका क्या जवाब देना है आपने? हाँ जी, खुद ही किया। इस दफा आपने इसका जवाब ये देना है कि हमने हमारे कैंपस में जो है वो एक टीचर को उन्होंने हायर किया था, उन्होंने हमें इसको गाइड करवा के थोड़ा बहुत हमें सिखा के जो है ना उन्होंने ये बेसिक हमने खुद जो है ना वो बनाया है उनके सुपरविजन के अंदर। तो हम चूंकि एक लोकल और रिमोट एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे हमें जिस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल थे हमने कुछ वहाँ से उनसे सीखा है। जो कैंपस में हमारे सर हैं कैंपस मैनेजर, उन्होंने अरेंज किया था एक टीचर का, और कुछ हमने नेट से हेल्प लेके इसको किया है। ठीक है, अच्छा, और वो कहेंगे कि ये इसमें ये चीज़ तो है नहीं है, ये इसमें फंक्शनैलिटी, तो इसमें मैं पहले बता रहा हूँ कि दो फंक्शनैलिटीज आपकी नहीं है, एक सेटिंग वाली, ठीक है, और उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड यही है कि सर उसकी हमें नहीं समझ आई इसलिए हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सके सेटिंग के चेंज करने को। ठीक हो गया। और एक मेरा ख्याल है एनिमेशन वाली है। ठीक है, चलेंगे, बात तो कीजिएगा ना कि सर वो हमसे नहीं हुई ना, अगर हो जाती तो हम उसको भी कर लेते। बाकी जो जितनी चीज़ें थी वो हमने इसके अंदर खुद से सीख के, कुछ थोड़ी बहुत नेट से और कुछ कैंपस से ट्रेनिंग लेके हमने इसको किया है। और एक ही कंप्यूटर पे हमने दोनों ने मिलके लिखा है और एक जैसा ही कोड है, सिर्फ डिज़ाइन में फ़र्क है। ठीक है, हम लोग ग्रुप नहीं बना सके थे किसी वजह से, लेकिन चूंकि हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही हमारा लैपटॉप है, इसलिए ये हमारा कोड बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता है, सिर्फ इंटरफेस का थोड़ा बहुत फ़र्क है। हाँ जी, अब इसमें ये आ गया ना उसका कोड। इसमें आप जो है ना वो डाटा स्ट्रक्चर, हाँ जी, इसका डेटाबेस स्ट्रक्चर, हाँ इसकी डेटाबेस हेल्पर खोलो पहले, तो इसका ये दूर करें ना मसला। ये देखें जी सेम है, एल्गोज सिर्फ दिखा हुआ है ऊपर। हाँ, ये नीचे आ जाओ इसका। अब सुनो बेटा हमारा, आप सुनो, आपने डेटाबेस का वर्जन 2 क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, सुनो ना, ये इसका जवाब ये है कि सर पहले मैंने ना एक टेबल की इंक्रीमेंट इसमें की थी ना,
तो उसके बाद जब दूसरा टेबल मैंने ऐड किया तो वो मैंने अपग्रेड के फंक्शन में जाके ऐड किया। ये देखो अपग्रेड में लिखा हुआ है ना क्रिएट टेबल, टेबल नेम 2। तो ये जब मैंने दूसरा टेबल बाद में ऐड किया था तो इसलिए फिर मैंने वर्जन को 2 किया है। और ये बात याद रखना, अगर आप इस एमुलेटर के अलावा इस कोड को किसी और एमुलेटर पे चलाओगे ना तो ये एरर आएगी वहां पे, याद रखना, ठीक है। अगर आप दूसरे एमुलेटर पे चला रहे हो वहां तो ये डेटाबेस का, हाँ जी, एप्लीकेशन उसी में रन करनी है। अब मेरी बात सुनो ना, अगर सर पूछते हैं कि अब अगर आप इसको किसी और पे चलाते हो तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है, तो फिर हम डेटाबेस के वर्जन को 1 कर देंगे और ये क्रिएट टेबल वाली जो लाइन है इसको यहां से कट करके ऑन क्रिएट में डाल देंगे। इस बात की समझ आ गई? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नीचे आ जाओ, देखो जरा कोई भी लाइन इसमें वही नहीं है, सेम सारा कोड है। गेट वाले में आ जाओ, जो एक्स्ट्रा लाइन है देखो, इंसर्ट गेट वाले में आते जाओ नीचे, गेट एल्गो डाटा में जी देखें, इसमें ये जो लाइन मैंने की हुई ना कर्सर रेज डीबी रा क्वेरी, ये वाली लाइन डिलीट कर दो। वेयर सिटी नेम इज इक्वल टू ओ प्लस, ये लाइन डिलीट कर दो। ये वाली भी और ऊपर वाले दोनों में ये एक एक लाइन एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट कर दो। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को बुलाओ। ये अभी रहती है, ये भी डिलीट करो, बुलाओ। हाँ जी, ऊपर वाली लाइन में भी ये डिलीट कर दो। आपको डिलीट से नहीं डिलीट करना आता, बैक स्पेस से ही करते हैं। किधर गया? इसको उठा के उधर रख दो, या अच्छी तरह दुपट्टा लेके खुद दे के आओ। ठीक है जी, कोई कोड में चेंज है नीचे आ जाए, सेम कोड है आप दोनों का। अब एक चीज इसकी, ये तो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए है ना, लेकिन इसको हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, ठीक है, ठीक हो गया। आगे चलें। अब इसका जो कोड है ना, जो डाटा को इंसर्ट करने वाला है, वो डाटा स्ट्रक्चर वाले एक्टिविटी डाटा स्ट्रक्चर पर क्लिक करो। आपका मेन एक्टिविटी में लिखा हुआ था ना, इसका डाटा स्ट्रक्चर वाली एक्टिविटी में लिखा हुआ है कोड। इसको जरा खोलो। हाँ जी, ये देखो, इसके अंदर ऊपर आओ जरा। हाँ जी, इसके अंदर देखें है कि नहीं है। आ जाओ, आ जाओ, नीचे कहीं होगा। अच्छा ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग वाले को खोलो। डेटाबेस में तो डाटा दाखिल किया है ना किसी ना किसी में। अच्छा जी, ये ग्राफ वाला खोलो। अच्छा जी, मेन वाला खोलो, मेन जो है, हाँ मेन में होगा इसको शायद, मेन में, एक्टिविटी मेन में होगा। और जिसके अंदर इसका नाम वगैरह लिखा हुआ है उस एक्टिविटी का क्या नाम है? ये तो हो गया ना एक्टिविटी मेन एल्गो ग्रिड। मेन एल्गो ग्रिड खोलो, मेन एल्गो ग्रिड। इसकी 2 एक्टिविटीज है ना, मेन इसी के नीचे है मेन एल्गो ग्रिड। हाँ जी, ऊपर आए जरा। हाँ जी, माई डीबी। हाँ जी, इसमें भी नहीं है ना, नीचे आओ जरा। हाँ जी, ये वाला कोड तो वो फेवरेट को शो कराने वाला है ना। ये वाला जो कोड है ना, ये तो फेवरेट्स में, हाँ जी, ये वाला जो कोड है ना बटन 9 वाला, ये तो फेवरेट के अंदर शो करा रहा है ना आपके मैसेज को, ठीक है ना। ये शो मैसेज का फंक्शन एक है, ये भी हमने नेट से लिया है। और ये वाला कोड जो है ये आपकी डेटाबेस में से डाटा को रिट्रीव करके तो शो करवा देता है उसके ऊपर।
अच्छा आप ना मर्ज सॉर्ट वाले में देखो जरा, इंसर्शन वाला कोड किधर है इसका? हाँ जी ये है मेरा ख्याल है, नहीं ये भी नहीं है। सर्चिंग वाले में देखो, ठीक है। सॉर्टिंग वाले में, ठीक हो गया। और ये एरेज एल्गो में देखो, एरेज एल्गो, एरेज एल्गो। एक मिनट, डेटाबेस में से डाटा को इसमें हेल्प हुआ है, लेकिन ये कहाँ से शो करवा रहा है? ये भी उसी में से ले रहा है। और लिस्ट वाला, लिस्ट का एल्गो होगा इसके अंदर, देखना जरा नीचे। इसमें देखो ऊपर, लिस्ट एरे है, लिस्ट है, और अच्छा ये एरे को असेंबली एल्गो में देखो, असेम एल्गो में, हाँ इसमें होगा असेम एल्गो जो लिखा होगा ना, एरे एल्गोरिदम के ऊपर नीचे जो है, पहले 4 में किया था मेरा ख्याल है। हाँ जी ये वाला देखो, मुझे तो लगता है ये ओल्ड वर्जन तो नहीं खोला हुआ आपने? नहीं, इसमें भी नहीं है ये कोड, ये सारा लिखा हुआ है लेकिन इसमें, अच्छा आगे ये फेवरेट वाला इसमें ऐड हो रहा है। अच्छा बेल एल्गो में देखो, इसमें भी फेवरेट ऐड हो रहा है। BFS में देखो, जी जी वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा BFS एल्गो में देखो, इन तमाम, ये फेवरेट का चल भी रहा है कोड, ये देखो ना BTN फेवरेट हम उसमें ऐड भी कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट ठहरना जरा, ये दोबारा आ जाओ, एरे एल्गो पे आओ, शुरू से एरे एल्गो, इसमें ये देखो बटन फेवरेट पे क्लिक करें तो एरे एल्गो सेव हो जाए जाके। उसके बाद असेंब एल्गो में आओ, असेंब एल्गो पे जब हम फेवरेट पे क्लिक करें तो असेंब एल्गो जाके सेव हो जाए। फिर बेल एल्गो पे आओ, जी बेल एल्गो पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एरे एल्गो जो लिखा हुआ है ना लफ्ज, इसकी जगह बेल एल्गो लिख दो, ये गलत लफ्ज लिखा हुआ है। हाँ जी ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है ना एरेज एल्गो, इसको मिटा दो यहां से, इसकी जगह लिख दो बेल एल्गो। ये क्या नाम है आपका हमारा, आप ये नोट कर लो कौन कौन से एल्गो में आपने फेवरेट को इंप्लीमेंट किया है। उसके बाद BFS एल्गो में क्लिक करो, नहीं एरे असेंबली BFS, और इसमें भी एरे एल्गो की जगह जाके BFS एल्गो लिख दो। ठीक है जी, बाइनरी में देखो, बाइनरी में भी है कि नहीं, बाइनरी सर्च वाला जो है, हाँ जी इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी एरे एल्गो की जगह बाइनरी सर्च एल्गो कर दो। ये नाम नोट करते जाओ भी अपने पास, ठीक है। और उसके बाद बबल सॉर्ट में नहीं होगा मेरा ख्याल, 5 में किया था, ठीक है। बबल सॉर्ट चेक करो, बबल में भी है, इसमें भी बबल कर दो।
ठीक है जी। ये नाम लिखे हैं आपने किसी जगह? उसके बाद चेन एल्गो में चेक करो। हाँ जी, चेन में नहीं है, ठीक है। ये नाम लिखें जी अपने पास कहीं, एरेज एल्गो, असेंबली वाला, बेल वाला, बीएफएस वाला और बाइनरी एल्गो वाला और बबल सॉर्ट। ये आपके पास हो गए जिनके अंदर आपने फेवरेट को ऐड करवाया है जी। क्या? हाँ जी, ये वाली एक्टिविटीज के ऊपर जब फेवरेट का बटन लगा होगा, जब आप क्लिक करोगे तो ये फेवरेट में ऐड हो जाएगा। वो कहेंगे ना फेवरेट में ऐड करके दिखाओ, तो ये एक्टिविटीज आपने चला के और उनमें आपने फेवरेट में ऐड करके दिखाना है इसको। ये नाम अपने पास पेंसिल के साथ लिखो ना किसी जगह। लिख लिया आपने? लिख लिया हुआ, ठीक है जी। अब आपका जो कोड है ना, नीचे आए जरा, नीचे कोई क्लास तो नहीं ऐसी बनी हुई कि जिसके अंदर हमने इसको इंसर्ट करवाया हो कोड को? नहीं, नीचे क्लास देखो, चेन डेटाबेस, तो क्लासेस के नाम को नीचे स्क्रॉल करो ना, और नीचे देखें कौन सी क्लासेस हैं। इसको नीचे स्क्रॉल करो आप, नीचे और क्लासेस के नाम भी चेक करो ना, नीचे जाओ ना। हाँ ऐसे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आ गया, टनाई ऑफ आवर भी आ गया, ठीक है। आपका जो डेटाबेस इंसर्ट करने वाला कोड है ना, हेलो, वो नहीं लिखा हुआ मेरा ख्याल है, ऊपर आ जाएं। और इसको हम ऐड करते हैं आपके मेन ग्रिड वाले में। ये जो मेन एल्गो जो ग्रिड है ना, इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें, इसको खोल लें, मेन एल्गो ग्रिड को। नहीं, मेन एल्गो ग्रिड जो है, मेन एल्गो ग्रिड, हाँ जी, इसके अंदर हमारा फेवरेट वाला, इसमें ये देखें ना माई डीबी का लगाया था, लेकिन इसके अंदर वो कोड हमने कॉपी नहीं किया कि जिसके ज़रिए ये सारा डाटा जो है वो उस टेबल के अंदर जाके दाखिल हो जाए। ठीक है, इसको मिनिमाइज करें ज़रा। हाँ जी, अपने वाला फोल्डर खोलें ई ड्राइव के ऊपर जाके, ऐप, ठीक है, खोलते जाएं, सोर्स, मेन, जावा, नहीं, वापस बैक आओ, जावा, हाँ जी ठीक है, खोलते जाओ आगे, पीके, एडीयू, वीयू, एल्गोरिदम इंसाइक्लोपीडिया खोलो, खोलो इसे। इसके अंदर जो मेन एक्टिविटी है ना, उसकी फाइल को राइट क्लिक करके नोटपैड में खोलो। हाँ जी, ये जो मेन एक्टिविटी वाली फाइल है, इसको नोटपैड के अंदर खोलो। ओपन एडिट विद नोटपैड कर लो। चलो इसके अंदर आ जाओ आप। ये गेटिंग एल्गो डाटा फ्रॉम खुलो, ठीक था ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी, इसको बड़ा ठीक है। नहीं, कंट्रोल ए नहीं करना, मैक्सिमम करो, इसको मैक्सिमाइज करो। यहां से ये लाइनें उठा लो, गेटिंग एल्गो डाटा फ्रॉम वैल्यू, यहां से नीचे तक चलो, बस ऊपर तक, ये डीएस बटन से ऊपर तक चलो जी।
ऊपर लेके जाओ और ऊपर, एक लाइन नीचे लाओ, एक लाइन नहीं, और ऊपर लेके जाओ। माउस के अलावा नहीं सिलेक्ट करना आता? माउस को छोड़ दो और शिफ्ट का बटन दबा के तो अप एरो दबाती जाओ। ये जो तीर नहीं होता ऊपर वाला, चले फिर मैं अब कैसे आपको ऊपर, ये जो लिखा हुआ है ना DS बटन नजर आ रहा है? अब जो तीसरी लाइन है, ये जो लाइन नहीं तीसरी नजर आ रही है आपको, दोबारा जाएं ऊपर, नहीं ऊपर जाएं ना, जहां से शुरू करना है ऊपर जाएं जरा। आप जो है ना ये गेटिंग जो लिखा हुआ है ना, गेटिंग एल्गो डाटा, इस लाइन के शुरू में आके क्लिक करें, बस छोड़ दें माउस को छोड़ दें, कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन दबाएं और उसके बाद ये जो 4 तीर है ना इनमें से डाउन एरो दबाएं, डाउन एरो, हाँ दबाती जाओ, ऐसे एक एक लाइन नीचे जाता जाएगा। ये शिफ्ट को नहीं छोड़ना, एक एक एरो दबाती जाओ। हाँ अब फिर एक से ज्यादा दबा दिया, अब ऊपर को दबाओ, फिर नीचे चली गई हो ज्यादा, इसी तरह दबाते जाओ ऊपर तक, दबाते जाओ, हाँ बस दबाते जाओ, ठीक है दबाते जाओ, ठीक है। अब डाउन एरो दबाओ 4 दफा, डाउन एरो दोबारा दबाओ, हाँ जी आ जाओ नीचे, आ जाओ यहां तक। अब कॉपी करो इसको, अब माउस पकड़ लो और राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, उसके ऊपर राइट क्लिक करना जो सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है जी कॉपी हो गया यहां से। अब जाओ अपनी मेन एक्टिविटी एंड्रॉयड में, ठीक है जी। यहां पे माई डीबी वाली लाइन जो है ना, नीचे जो लाइन है माई डीबी वाली, उसके नीचे इसको पेस्ट कर दें, माई डीबी इज इक्वल टू न्यू डाटाबेस और दिस जो लिखा है, नहीं वो इसका जो मेन एक्टिविटी है ना इसकी यही है ना, इसकी मेन एक्टिविटी ये एल्गो वाली है, इसी में वो सारी लिस्ट दिखा रहा होता है ना। हाँ जी ये माई डीबी वाली जो लाइन है ना, इसके नीचे आ जाए एंटर दबा के, हाँ जी पेस्ट कर दें यहाँ, चलो ऊपर आ जाओ, अब खत्म हो जाएंगी एरर, ना घबराओ तुम, आ जाओ। ये लिस्ट वाला जो लफ्ज है ना, एल्गो नेम 1 लिस्ट, अब इसमें चेंज करना है, छोड़ दो माउस को, छोड़ दो, अब इस लिस्ट वाले में जाओ, इसको चेंज करो एरेज एल्गो के नाम से, हाँ जी ये जो लिस्ट नहीं लिखा हुआ लफ्ज, ये लफ्ज लिस्ट नहीं लिखा हुआ, इसको मिटा दो ना लिस्ट वाले को, तो ये नहीं बेटा ऊपर लिस्ट पूरा लिखा हुआ है, एल्गो नेम 1, इससे ऊपर वाली लाइन है, लिस्ट्स लफ्ज कहां लिखा हुआ है, स्ट्रिंग एल्गो नेम 1 इज इक्वल टू लिस्ट्स, हाँ इसको मिटा दो, यहां से इसको मिटा दो और इसकी जगह लिखो एरेज, ए कैपिटल के साथ, ठीक हो गया। और अब आओ वो लिस्ट इंट्रो जो लिखा हुआ है ना, रेड हुआ हुआ है, इसको मिटाओ, इसकी जगह अब हम एरे का इंट्रो उठा के लाएंगे, इसको मिटा दो, हाँ जी सारे को LST तक,
LST भी मिटा दो। अब यहां लिखो एरे, EARR, एरे एरे ARR मिटाओ, गलत लिख दिया आपने। ARR नहीं, फिर गलत कर दिया, वापस आओ। स्मॉल ए के साथ लिखो, स्मॉल ए के साथ AR लिखो। ये आ गया ना, ये नीचे वाला उठाओ, एरे इंट्रो, ये वाला, ठीक है। अच्छा, ले ये नीचे वाले की जगह एरे सूडो कर दो। ठीक है जी, और ये इसकी जगह आप एरे कोड कर दो। हाँ जी, इसको कहे कि ये नोट कर ले कि इसके भी ये 4 एल्गोरिदम जो हैं वो हम एंटर कर रहे हैं, एक एरेज वाला, एक बाइनरी सर्च वाला, एक बबल सॉर्ट वाला और एक हीप सर्च वाला, ठीक है। जो आपके हैं वही इसके हैं, ठीक है। हाँ जी, फेवरेट के लिए इसको कहो नोट कर ले, जो फेवरेट वाले हैं वो कौन से हैं भला, एरे एल्गो, असेंबली एल्गो, बेल एल्गो, BFS एल्गो और बाइनरी सर्च एल्गो। वो लेफ्ट साइड से पहले 5 जो हैं। हमारा नोट कर रही हो कि नहीं? हमारा ये 5 पहले एरे, असेंबली, बेल, BFS और बाइनरी सर्च, ये फेवरेट में आपके हैं। और इधर से जो 4 एल्गोरिदम का डाटा आपका डेटाबेस में जा रहा है वो एरेज हैं, बाइनरी सर्च है, बबल सॉर्ट है और हीप सर्च है, ठीक है। क्लियर हो गया? नीचे आ जाओ बेटा, अब नीचे आ जाओ। इसको हमने चूंकि पहली दफा डाटा फीड करना है, ये सारी लाइनें जितनी मैंने रिमार्क की हुई है ना, इनका रिमार्क खत्म कर दो। एक तो बहुत नीचे चली जाती हो भाई, ये सारी लाइनों के रिमार्क्स खत्म कर दो जितनी भी हैं ये। मुसीरा, कौन से? वो जो इंसर्टिंग वाला ऊपर वाला है ना, इंसर्टिंग डाटा इनटू एरे, उसके सामने दोबारा लगा दें डबल स्लैश, ये रिमार्क्स हैं, ठीक है। और टोस्ट के ऊपर आके जो है वो आल्ट एंटर प्रेस कर दें, आल्ट एंटर, ठीक है। और मेन एक्टिविटी जो है इसको सिलेक्ट करके इसकी जगह लिख दें मेन एल्गो ग्रिड, इसको मिटा दें क्योंकि इसकी एक्टिविटी का नाम और है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मिटाओ, सारा मिटाओ। लिखो मेन, स्मॉल में लिखो MAIN, मेन, स्मॉल में। ये आ गई है नीचे एक्टिविटी मेन एल्गोरिदम, तीसरे नंबर पे। चलो ये तीसरे नंबर पे, दूसरे पे, ये वाली, हाँ जी, इसको डबल क्लिक कर दो, ये हो गया आपका ऐड, ठीक है। चलो अब आगे आओ, ऊपर आओ, ऊपर। अब आप अपने वाली फाइल दोबारा खोलो जहां से हम कोड उठा के लाए हैं ना, वहां से हम पहले एरे वाला कोड उठा के लाएंगे, एरे की क्लास में से। इसको क्लोज कर दें, इस फाइल को क्लोज कर दें, फोल्डर खोलें,
नहीं, अपना फोल्डर खोलो ना। अब आप वहां से कोड तो उठा के लाए ना पहले। इसमें लिस्ट वाली फाइल खोलो जिसपे लिस्ट लिखा होगा, लिस्ट डिटेल। हाँ जी, इसको खोलो। हाँ जी, हाँ जी, इसमें आ जाएं और ये वहीं से डाटा उठा लें दोबारा। गेटिंग एल्गो से यहां से डाटा कॉपी करना है आपने। 1 मिनट, कहाँ लेके जा रही है उसको? ओ, इसको खराब ना कर देना तुम। ये ओरिजिनल फाइल खोली हुई है हमने। ये तो मेन एक्टिविटी खोल ली आपने। क्लोज करें इसको और सेव ना करना। क्लोज करें इसको। तो लिस्ट डिटेल खोलनी है। कहाँ है लिस्ट? ये वाला खोलना था ना। हाँ, इसमें से आप जो है ना, ये गेटिंग डाटा फ्रॉम डेटाबेस यहां से लेकर जिस तरह मैंने पहले सिलेक्ट करवाया ना, उसी तरह कीबोर्ड से करो सिलेक्ट। इसके शुरू में आके कीबोर्ड से करो सिलेक्ट। हाँ जी, नीचे को करना है, नीचे को डाउन एरो दबाओ। हाँ जी, और ये यहां तक बस कॉपी करो। बस वहां तक की, ऊपर तक। कहाँ ऊपर तक किया है? वो साथ में 3 लाइनें और ले ली हैं आपने। ये फाइंड वाली भी दोबारा करो। माई डीबी से लेकर गेटिंग स्ट्रिंग वैल्यू तक ले करना है। दोबारा करो। गेटिंग डाटा फ्रॉम डेटाबेस से लेकर, और ये इससे नीचे 4 लाइनें कॉपी करनी है बस। 1, आगे चलो 2, 3, 4, 5, 6। बस ये कॉपी कर लो। और इसको एरेज वाली क्लास उसकी खोलो, एरेज वाला जावा कोड खोलो। एरेज वाला जो है, हाँ जी, खोल लिया। इसके ऊपर आ जाओ आप। हाँ जी, हाँ, यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है। और ये जो ऊपर वाली 3 लाइनें हैं ना, फाइनल स्ट्रिंग इंट्रो, फाइनल स्ट्रिंग सूडो, फाइनल स्ट्रिंग कोड, इन तीनों को रिमार्क कर दो आप, क्योंकि अब डाटा हम डेटाबेस से लेंगे, इससे नहीं लेंगे। ये डाटा ये तो लाती है ना स्ट्रिंग्स की फाइल में से। ठीक हो गया। कर्सर के ऊपर ला के एंटर करो। और इस लिस्ट्स की जगह एरेज लिखो ए कैपिटल के साथ। ये जो लफ्ज लिस्ट्स लिखा हुआ है ना, हाँ जी, इसकी जगह एरेज लिख दो। ARRAYS, यही लिखा था ना उधर एरेज एल्गो में, यही लिखा था ना डाटा दाखिल करने के लिए। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाओ। ये जो LST इंट्रो का लफ्ज है ना, फाइनल स्ट्रिंग LST इंट्रो, हाँ जी, इसको मिटा, LST के लफ्ज को मिटा दो साथ से। LST के लफ्ज, इसी तरह नीचे से भी LST मिटा दो, सूडो में से नीचे LST को मिटा दो। लो जी, अब ये आपकी डेटाबेस में से एरेज की वैल्यू को वो उठाएगा और नीचे शो कर देगा। नीचे शो करने वाला तरीका इसका वही है। ठीक है। अब अगला एल्गोरिदम कौन सा था हमारा जिसके अंदर हमने डाटा को शो किया है?
एरे के बाद नहीं, इसको छोड़ो, तुम उससे पूछने दो जिसको कहा था कि नोट कर लो। बाइनरी सर्च, हाँ जी। अब आओ जी, उधर वापस आओ अपने फोल्डर में और बाइनरी सर्च वाला खोलो और वहां से यही 4 लाइनें उठा के लाओ। फोल्डर में आओ, फोल्डर में, जहां फोल्डर में था आपका। इसको क्लोज कर दो, इस फाइल को यहां से क्लोज कर दो। ठीक है, फोल्डर खोलो दोबारा और इसमें बाइनरी सर्च वाली फाइल देखो ऊपर होगी, बी सर्च डिटेल के नाम की फाइल होगी आपकी। हाँ जी, ये बाइनरी सर्च डिटेल ये गुजर गई है नीचे, इसको खोलो। हाँ जी, इसमें से वही 4 लाइनें कॉपी करो, गेटिंग डाटा बेस से लेकर, ठीक है, और नीचे तक कॉपी कर लो। ठीक है जी, इसमें भी बाइनरी सर्च वाली खोलो। बाइनरी सर्च ये इसके नीचे, ये चौथी, ये BSH ये वाला, हाँ जी, खोल लो इसको। हाँ जी, इसके भी यहाँ पे ऐड कर दो। इन तीनों लाइनों के नीचे ऐड कर दो, एंटर करो एक दफ़ा और। ठीक है जी, ठीक हो गया। अब इसमें कर्सर पे एंटर कर दो, लो जी, ये भी फिट हो गया। ठीक है, ऊपर वाली तीनों लाइनों को रिमार्क कर दो जो स्ट्रिंग में से लेके आ रही हैं डाटा को, ये वाली, हाँ ठीक है। और नीचे आ जाओ, बाइनरी सर्च इंट्रो जो है, इसमें से बाइनरी सर्च का लफ्ज़ मिटा दो साथ से। ये नीचे जो तीनों वेरिएबल है ना, इनके नाम भी चेंज कर दो। ये फाइनल स्ट्रिंग बाइनरी सर्च इंट्रो, इसको नहीं मिटाना था, इसको बैकस्पेस करो। ये तो सही लिखा हुआ है, ये नीचे जो नाम लिखे हुए ना, हाँ, इनको बाइनरी सर्च के लफ्ज़ को मिटा दो और एन को स्मॉल कर दो। इसी तरह ये नीचे वाला भी मिटा दो। ठीक है जी, और ये भी मिटा दो।